हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया से होंगे आप सभी। आज है सोमवती अमावस्या। अमावस्या पर हमारे घर में कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है, ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, हमारे पूर्वजनों के बनाए हुए नियम हैं। बहुत सारे नियम मैं भी फॉलो करती हूँ। कौन कौन से नियमों का फॉलो करती हूँ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आज सोमवती अमावस्या है। सुबह का बेटे का जो लंच होता है वो मुझे जल्दी प्रिपेयर करना पड़ता है। नहाकर ही बनाती हूँ हमेशा लंच में। तो मैंने उसका लंच बनाकर उसको बाय बाय कर दिया है, वो स्कूल जा चुका है। उसके बाद जो है ना, मैं अभी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। जब कभी बच्चे का टिफ़िन बनता है सुबह के समय तो बहुत ज़्यादा किचन में जो है ना फैलान सा फैल जाता है। तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि आज जो है ना अमावस्या का खाना बनेगा। अमावस्या का खाना खासकर पितरों के लिए बनाया जाता है। अमावस्या, चौदस पितरों के लिए मान्य रहती है। तो सबसे पहले क्या है, मेरे जितने भी झूठे बर्तन थे नाश्ते के, वो सारे मैंने जो है ना यहाँ पर क्लीन करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद ही जो है ना खाना पीना जो है ना हमारे यहाँ बनता है अमावस्या के दिन। सुबह बहुत जल्दी स्नान कर लेती हूँ तो खूब सारे पेंडिंग काम जो है ना रह जाते हैं। बेड भी अभी ठीक नहीं किया है, झाड़ू पोछा लग चुका है लेकिन बेड अभी ठीक नहीं किया था। तो साथ के साथ जो है ना जो मेरे पेंडिंग से काम रहते हैं इसी समय जल्दी जल्दी मैं निपटाती हूँ, ताकि घर जो है ना देखने में ठीक ठाक लगे। और घर अगर आपका देखने में सुंदर लगता है, साफ सुथरा रहता है, तो आपका जो है ना काम में मन भी लगता है। कपड़े मेरे थोड़े से गीले हो गए हैं क्योंकि मैं जस्ट अभी बर्तन साफ करके आई हूँ। इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई। किचन की जो गैस जो है ना उस समय थोड़ी सी गर्म थी, तो जैसे ही ठंडी हुई तो मैंने इसको अच्छे से सरफ से बढ़िया से इसको साफ़ किया है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर खाना वगैरह बनाऊंगी। स्लिप पर भी जो है ना थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है जब आप नाश्ता वगैरह बनाते हो, तो पूरा इसको एकदम अच्छे से क्लीन करूँगी। जिस दिन अमावस्या होती है, जिस दिन कोई तीज त्यौहार होता है, उस दिन मैं थोड़ा सा साबुन या सरफ लेकर, जो भी आपके घर में है, उससे पूरा काउंटर टॉप जो है ना अच्छे से पोंछ देती हूँ। गैस को भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही जो है ना खाना बनाना शुरू करती हूँ। बर्तन की डलिया आजकल मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि किचन बहुत अंदर है, तो वहाँ पर जो है ना अभी इस समय बरसात का मौसम है तो बर्तन जो है ना सूखते ही नहीं है। दिन भर रखे रहेंगे डलिया में लेकिन बर्तन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, तो इनको मैं बाहर रख देती हूँ। 1 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद मैं जो है ना ट्रॉली में इनको लगा देती हूँ। किचन में भी थोड़ा सा स्पेस दिखने लगता है। बहुत ज़्यादा काउंटर टॉप अगर आपका भरा हुआ है तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है। मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं करता। छोटी किचन में मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा है, जितने भी घरों में हम लोग रहे हैं हमेशा बड़ी किचन ही जो है ना हमको मिली है। बस यहाँ पर जो है ना शुरुआत जो है ना कुछ मीठे से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज हलवा बना रही हूँ। ऑल टाइम मेरे घर में हलवा ही सबको पसंद आता है। खीर मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि फिर कोई खाता ही नहीं है खीर किसी को भी पसंद नहीं आती। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बेटे को खासकर बिल्कुल भी उसको अच्छी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पर सूजी का आज हलवा बना रही हूँ। सूजी के हलवे में अगर आपने घी डाल दिया ना खूब सारा, तो ऐसा लगता है कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो मैं घी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ जब भी सूजी का हलवा बनाती हूँ। तो गैस की फ्लेम एकदम मैंने स्लो कर दी है, बिल्कुल धीमी आंच पर मैं इसको भूनूंगी। और जितना ये पेशेंस के साथ, मतलब एक धैर्य के साथ आप बनाओगे, उतना ही जो है ना हलवा में बहुत अच्छा एक स्वाद आता है और बहुत ही अच्छा मतलब इसमें टेस्ट आता है। तो ज़्यादातर त्योहारों में मेरे घर में आपको हलवा ही देखने के लिए मिलेगा। वैसे जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उनको तो पता है। बस इसके बाद जैसे ये भुनेगा, इसमें मैंने गर्म पानी डाला है। जब आप हलवे में गर्म पानी डालते हो तो इससे आपका हलवा बहुत अच्छे से फूल जाता है, सूजी का हलवा, और पकता भी बहुत जल्दी है। तो मैं इसमें गर्म पानी डालती हूँ। आप इसमें नाप का भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रेगुलर बना रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना पानी इसमें डालना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कटोरी के हिसाब से नाप कर डालें। बस इसको इस तरह से 2-4 मिनट हिलाऊंगी। हिलाने के बाद जो है ना इसमें मैं शक्कर डाल दूंगी। इसमें मैंने शक्कर डाल दी है। आप इलायची पाउडर डाल दीजिए। जो भी मेवा आपके यहाँ खाना पसंद करते हैं, यानी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हो। मेरे यहाँ केवल किशमिश ही खाई जाती है, तो खूब सारी मैं इसमें किशमिश डालूंगी। और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप पकने दीजिए। हो सके तो इसको ढककर रख दीजिए। बहुत अच्छा खिला खिला हलवा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। हलवे की एक पहचान होती है, जैसे ही हलवा कढ़ाई छोड़ने लगे ना, समझ लेना कि वो पक चुका है। तो अभी ये कढ़ाई नहीं छोड़ रहा है। जैसे ही कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट करेगा ना, तो बस मैं इसको ढककर 2-4 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आज के वीडियो में मैंने आपको हलवे की रेसिपी बता दी। वैसे आपको मुझसे भी ज़्यादा कहीं अच्छा आता होगा। मैं इतना खाने बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो है ना चीज़ों को सीख गई हूँ। क्योंकि जब आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस सारी चीज़ों को सीख जाते हो।
हलवा बन गया है, भिंडी की सब्जी बन गई है और मैं यहाँ पर रोटी की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ अमावस्या पर एक ट्रेडिशनल है, मतलब एक रिवाज है कि हमारे यहाँ कढ़ी चावल, रोटी, पापड़, सब्जी ये बनाए जाते हैं। अगर ये नहीं बनाना चाहते तो आप पूड़ी सब्जी बना सकते हो, लेकिन मैं इन दोनों में से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कढ़ी सावन के महीने में निषेध होती है, इसलिए मैंने कढ़ी नहीं बनाई है आज, और पूड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज का जो समय है उस समय में जो है ना पूड़ी आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। पहले के समय में जो है ना बहुत सारी चीज़ें एकदम शुद्ध आती थी, एकदम प्योर आती थी, आप डाइजेस्ट कर लेते थे वो सारी चीज़ें। तो पूड़ी हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में बनती है, ना कभी बनती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो तभी मैं पूड़ी बनाती हूँ। तो बस रोटियाँ ही बनाऊँगी। भगवान के भोग के लिए 2 पराठे जो है ना घी के मैं सेक देती हूँ। बस खाना की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आ गई हूँ मैं कपड़े चेंज करने, क्योंकि आज सोमवंती अमावस्या है। सोमवंती अमावस्या पर तुलसी या पीपल के पेड़ की परिक्रमा दी जाती है। तो मैं इसी के लिए तैयार होने जो है ना अपने बेडरूम में आ गई हूँ। जब अलमारी खोलती हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। दिखाऊंगी, इतनी बुरी हालत है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है अलमारी को ठीक करने का। बहुत ही ज़्यादा बिथल बिथल हो गई है। सिंपल सी मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। जो बरसात की जो गर्मी होती है वो असहनीय गर्मी होती है। मतलब पंखा कूलर में भी अगर आप बैठ जाओ तो आपको जो है ना घबराहट होती है। तो बहुत भयंकर वाली गर्मी है। तो मैंने एक पतली सी साड़ी पहनी है। जब भी 30 त्योहार होते हैं तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी ही पहनूं। बाल जो है ना हमेशा बैठकर ही करने चाहिए। हमारे यहाँ तो मेरी सास बोलती थी कि बैठकर ही, मतलब हमेशा पानी पियो, बैठकर ही अपने बाल ऊँछो। तो डेली में तो मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन त्यौहार वाले दिन कोशिश करती हूँ, जैसे कि अमावस्या है, कोई विशेष त्यौहार है, तो मैं बैठ कर ही जो है ना अपने बाल बनाऊँ। तो बस बैठ गई हूँ। बड़ा दिक्कत होती है, एक समय पर आपको उठने में बैठने में कष्ट तो होता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत रिचुअल्स हमें निभाने चाहिए ताकि हमारी आगे की पीढ़ी जो है ना उन सारे रिचुअल्स से और उन सारी परंपराओं से जो है ना जुड़ सके। बस महावर मैं ज़रूर लगाती हूँ। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि कोई भी तीज त्योहार हो, महिलाओं के पैरों में आपको महावर मिल ही जाएगा। महावर को लगाने से पहले, हल्दी को लगाने से पहले हमारे यहाँ सुहागनों को महावर मेहंदी चढ़ाई जाती है। तो मैं वो चढ़ा चुकी हूँ। कई वीडियो में शेयर भी किया है मैंने किस तरह से चढ़ाया जाता है। कभी और हो सका तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद बस सबसे पहले अपने सीधे पैर में मैंने हल्दी लगाई है, उसके बाद उल्टे पैर में हल्दी लगाई है, इसके बाद लगाऊंगी आलता। और ये सारे रिचुअल्स, एक बात बोलूँ, हमेशा परिवार के साथ निभाने में बहुत अच्छा लगता है। फैमिली में रहते हो, अलग भी रहते हो, तब भी इन परंपराओं को ज़रूर निभाओ। इसीलिए निभाओ ताकि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इस परंपराओं को, इन रीति रिवाजों को जो है ना, भले ही इतना नहीं मान पाते, इस बात को मैं मानती हूँ, जितना मेरी सास मानती थी उतना मैं नहीं मान पाती, और जितना मैं मान रही हूँ उतना मेरी जो आगे की पीढ़ी है वो नहीं मानेगी। ये सच्चाई होती है। लेकिन हाँ, जितना मान सकते हैं उतना ज़रूर मानिए। और इनके पीछे का जो कारण होता है वो आज कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है। जैसे कि बातों बातों में एक बात मुझे पता चली। मेरी सास बोलती थी कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, और कहीं ना कहीं हेल्थ की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो खड़े होकर पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। मेरे पैरों में आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसका एक मेन कारण यही है कि मैं अधिकांश समय जो है ना खड़े होकर ही पानी पीती हूँ। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन हम जो है ना अपनी एक उम्र के जो पड़ाव पर होते हैं उनमें जो है ना ये संस्कार जो है ना हम कहीं ना कहीं बातें मानते नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम में इतनी गंभीरता आ जाती है तो धीरे धीरे जो है ना उन परंपराओं को हम मानने लगते हैं। इसके बाद आ गई हूँ छत पर। वैसे पीपल की परिक्रमा भी आज के दिन आप दे सकते हैं, सोमवंती अमावस्या के दिन, लेकिन मैं घर पर ही दूंगी क्योंकि घर पर आज कोई था नहीं और ताला लगाकर मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं घर पर ही कर रही हूँ आज। तो मैंने हल्दी से जो है ना उस जगह को लीप लिया है जहाँ पर मैं तुलसी का गमला विराजमान करूँगी। तो बहुत बड़ा गमला था, उठाने की सामर्थ्य तो मेरे अंदर इसकी है नहीं। बस यहीं पर जो है ना मैं पूजा करने वाली हूँ। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा दूँगी। दूध भी आज के दिन आप चढ़ा सकते हैं। 108
108 बिंदियाँ लगाई जाती हैं आज के दिन तुलसी के गमले के ऊपर। हल्दी और रोली की दोनों की टिपकियाँ आप लगा सकते हैं। तो बस वही लगा रही हूँ, गिनकर लगाऊंगी पूरी। तो कुछ मैंने हल्दी की लगाई हैं, कुछ मैंने रोली की लगाई हैं। आपके यहाँ पर जैसी परंपरा हो उस हिसाब से कर लें। हर वीडियो में मैंने आपसे कहा है आपके घर के जैसे रिचुअल्स हैं, जैसी परंपरा रही हो, क्योंकि हर प्रांत की, हर घर की, हर राज्य की थोड़ी सी परंपराओं में अंतर होता है। तो कई जगह से लोग मुझे देखते हैं, तो मैं यही कहूँगी अपनी घर की परंपराओं को आप निभाइए। मैं अपने घर की परंपराएं आपको अगर दिखाती हूँ, अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ज़रूर कीजिए। मैं भी अपने घर की परंपराओं को निभा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना टिपकी रखी जाती है हमारे घर पर 108। तो कुछ रोली की रखी है मैंने, कुछ हल्दी की रखी हैं। इस तरह से जो है ना अकेले मैं पूजा करती हूँ, सारे रिचुअल्स निभाती हूँ। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि मैं अकेली हूँ, रहने देती हूँ ना, क्या होता है इन सारी पूजाओं का, ऐसा नहीं होता। ज़रूर निभाना चाहिए, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, लेकिन इस तरह से परंपराओं को ज़रूर निभाएं, क्योंकि हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। सोमवंती अमावस्या का अपना एक अलग महत्व होता है। पितरों के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। खासकर इस दिन बहुत ज़्यादा उपाय भी किए जाते हैं। कई वीडियो में शेयर भी करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, जो मुझे पंडित जी बताते हैं कि इस दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो वो सारे उपाय बताए हैं मैंने कई बार आप लोगों के लिए। इसके बाद 108 परिक्रमा दी अकेले। सच बताऊं 108 परिक्रमा बहुत ज़्यादा भारी पड़ी मुझे, सच बताऊं। कुछ मैंने बैठ कर दी, फिर जाकर फिर लगाई। तो इस तरह से जो है ना पूरी हो गई। राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।